जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और आज हमारा ये स्पेशल शो है जो हमने जश्न आज़ादी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया है और इसमें बहुत एंटरटेनमेंट भी है। यू विल गेट टू लिसन टू सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत आपको एंटरटेन करेंगे और इसमें जो है पाकिस्तान की जो 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस है वो हम आपके साथ करेंगे। तो आजकल क्योंकि कोरोना एंड कोविड-19 का हर जगह पे वो चर्चा है, फैला हुआ है, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम ये जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं स्पेशली आपको एंटरटेन करने के लिए, हम सारे SOPs फॉलो कर रहे हैं। और वो स्क्रीन पर आप हमारे साथ मास्क और वो नहीं देख रहे, पर वी हैव सैनिटाइजर्स, वी हैव मास्क, सारा कुछ करते हैं। पर क्योंकि जब रिकॉर्डिंग करनी होती है वी हैव टू टेक आवर मास्क। और इसीलिए क्योंकि ऐसा मौका है कि बेटर यही है कि हम घर में रहें, कम से कम बाहर निकलें। इसलिए ये परफेक्ट मौका है हमारे सारे उन लोगों का जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर है कि हमारे साथ घर में बैठ के सेफली हमारा 14 अगस्त सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें। ऑफ कोर्स, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टुडे। सो आई थिंक जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में बताते हैं। एब्सोल्युटली, सो लेट्स बिगिन द शो। हर रंग है जवां जी शर्मीन, आज एक्साइटमेंट का लेवल तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। एक हुब्बुल वतनी का जज्बा भी नज़र आ रहा है। हमारे सेट पे आप देख रहे हैं वी हैव ऑल दीज सेलिब्रेशंस ग्रीन एंड वाइट। तो लुकिंग ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स, खूबसूरत लग रहा है हाँ। हमारे कलर्स में। तो मेरे ख्याल में हम अपना पहले गेस्ट इंट्रोड्यूस कराएं आज। जी बिल्कुल जी। आसिम तो हमारी जो आज की पहली गेस्ट हैं, शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। उन्होंने होस्टिंग भी की है, मॉडलिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, ड्रामास किए हैं, फिल्म किए हैं और वो अपने इस टाइम में ऑडियंस को अच्छी तरीके से कन्विंस कर चुकी हैं अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ पे। तो बुलाते हैं और उनके साथ आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं। Of course. प्लीज़ वेलकम जाले सरहदी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल, प्लीज़ हैव अ सीट। वेलकम टू आवर शो। जाने सबसे पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत पाकिस्तान की बर्थडे मुबारक। जी बिल्कुल। जाले एक बात बताओ, कोई स्पेशल तरीका जिससे सेलिब्रेट करती हो? मेरे ये ख्याल जो में- आपने हाँ। मेरे लिए रखा हुआ है ना, हाँ गाड़ी में निकलती हो? हाँ। गाड़ी में नहीं निकलते बिकॉज मुझे अपनी बेटी को बताना होता है कि इट्स डेंजरस के हाथ बाहर निकाल के ये नहीं करना। अच्छा, लेकिन हम लोग दिए भी जलाते हैं, हम लोग झंडियों से घर को भी सजाते हैं और एक बड़ा झंडा ऑलमोस्ट पूरे साल लगा रहता है घर पे। और फिर जब वो गंदा होता है तो धुल के दोबारा 14 अगस्त को फ्रेश लगता है। चलिए जी, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। आई थिंक जो आज एक सरप्राइज़ है हम सब के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी हमारे नेक्स्ट गेस्ट जो हैं, ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। वी ग्रू अप वॉचिंग हिम, पॉप आइकॉन, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। अब पाकिस्तान में नहीं रहते, बैरून मुल्क रहते हैं, मगर वहाँ पे रहते हैं, दिल उनका पाकिस्तान में धड़कता है। सो लेट्स इनवाइट द पॉप आइकॉन सुपरस्टार आलमगीर साहब। नए दिनों की मुसाफतों को उजाड़ना है, वफा से आसूदा सातों को संभालना है। उम्मीद सुबह जवान रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना, ख्याल रखना। वाह, माशाल्लाह, इतना अच्छा खूबसूरत मौका है जश्न आज़ादी का। तो हमने ये प्लान किया कि आपसे बढ़कर कौन हो सकता है जिनके साथ हम ये सेलिब्रेशंस आपके साथ सेलिब्रेट करें। तो क्या मुल्क में नहीं रहते आप, पाकिस्तान में नहीं रहते? नहीं रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरे कॉन्सर्ट्स थे कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में। तो क्या हुआ कि जैसे आए, एक शो हुआ, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया जी। और मैं यहीं स्टक अप हो गया।
तो अब मैं जा रहा हूँ, अब सारे एयरलाइंस खुल गए हैं, फ्लाई कर रहे हैं। मेरे तो ख्याल अब- से अगले 1-2 हफ्ते में दोबारा हाँ, start हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो इस वक्त फ़िलहाल आप कराची में हैं। जी हाँ। सर, आप जब बाहर होते हैं हाँ। तो पाकिस्तान की कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा याद आती है आपको? यकीन करिए किसी ने कहा नहीं होगा आज तक, हाँ। जो मैं मिस करता हूँ, ऑर्गेनिक फूड। हाँ, यहाँ आज तक ऑर्गेनिक फूड है सही। और बाहर है ही नहीं, ना यूरोप में ना अमेरिका में कहीं। वो सारा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जी। इतने ज़्यादा, हाँ। तो वो ऑर्गेनिक है नहीं। यहाँ के मज़ा आता है खाने का। ये यहाँ मिस के कर- फल, यहाँ की सब्जियाँ, बिल्कुल। इनका मज़ा ही अलग होता है अब ना। आम का मज़ा आ रहा है। जी, course। तो लेकिन एंजॉय मैं कर रहे होंगे आप। आम बना है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। अच्छा। डायलिसिस से पहले Okay। 6 घंटा पहले जाके ब्लड में चला जाए, खाने के बाद ब्लड में जाएगा, तो वो मैं जब डायलिसिस करता हूँ तो वो खून साफ करता है मशीन। सर माशाल्लाह सर, डायलिसिस की आप बात करें, इतना एनर्जी लेवल आपका है, जी। तो इसके पीछे एफर्ट करते हैं आपको, आप क्या regime नहीं, है? इसका जो सीक्रेट है ना, अच्छा है कि जिन लोगों को डायलिसिस हो रही है उनको एक मेरे से कोई Message टिप मुझे। मिले जी। कि डायलिसिस में होते हुए भी हेल्दी रह सकते हैं। अच्छा। कि वो परहेजी खाना जी। और जो दवा, टाइमली दवा खाना, ये अगर परहेजी खाना जो स्पेशली है ना, वो बहुत मुश्किल होता है हाँ, कि वो ये follow करना पड़ता कम खाएं, ये ज़्यादा खाएं, ये कम खाएं, ये खाएं ही ना, टच भी ना करें, Okay। वो फॉलो करें। येस एंड नोज जो है उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना होता है। अच्छा यानी आप जो है 14 अगस्त की सेलिब्रेशन, उसके बारे में बताएं, कैसे करती हैं आप अपनी फैमिली के साथ? जिस तरह का हमारा काम है, ठीक है, उसमें हम सारा वक्त ही घर से बाहर होते हैं। सो अभी तो कोरोना की वजह से ये कह रहे थे, उसकी वजह से हमें भी टाइम मिल गया अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का। ईद भी माशाल्लाह से आराम से घर पे बगैर किसी इंटरप्शन के हमने गुजारी। सो अभी 14 अगस्त भी इसी तरह से सेलिब्रेट करते। कोशिश ही होती है कि जो भी नेशनल हॉलीडे होती है या कोई भी इस किस्म का त्यौहार आता है जिस पे आप फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ हो सकें, तो घर में अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ईद का माहौल होता है। अच्छा। इसी तरह से 14 अगस्त का माहौल होता How है। wonderful। कपड़े नहीं ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा झिलमिल, लेकिन ये कि वो झंडियाँ होती हैं। झिलमिल नहीं होते, लेकिन सब ग्रीन एंड व्हाइट पहने हुए होते हैं, Absolutely। पूरे घर का बिल्कुल ऐसे। माहौल। हाँ। बिल्कुल ऐसे। आज तो मौका मिला आप लोग के साथ और अपनी ऑडियंस के साथ सेलिब्रेट करने का, तो थैंक यू सो मच कि आपने शो में नहीं invite नहीं, किया। बिल्कुल बहुत Thank you अच्छा है। for और बल्कि coming। मैं तो समझता हूँ कि हम तीनों तो वी आर ब्लेस्ड कि सर के साथ हमारे Absolutely। एक शो कर रहे हैं। ये Honor। तो हाँ, हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि आपके सॉन्ग्स हम सुनते रहे हैं। सॉन्ग से बात कर रहा हूँ कि सर आपका जो एक गाना था, तुमसे ही है मुजाहिदो, एयरफोर्स वालों का, वो बहुत लोगों की इंस्पिरेशन बना, उसके बारे में कुछ बताइए आप। बस ये मैं आपको ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस गाने किस जी। तरह बना है। 1990 की बात है, जब मैं साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड टूर कर रहा था। बिल्कुल, मैं 2-3 साल तक आई वाज आउट ऑफ पाकिस्तान एंड आई वाज जस्ट टूरिंग। साउथ अफ्रीका से मैं लॉस एंजलिस पहुंचा, तो वहाँ जब पहुंचा तो मुझे एक फ़ोन आया पाकिस्तान से। जी। और फ़ोन किसका था? एयर चीफ मार्शल हकीमुल्लाह साहब। Okay। उस वक्त ही वाज द चीफ। जी। कहते आलमगीर, देखो मैं अगला साल रिटायर कर रहा हूँ, तो मैं जाने से पहले एक निशानी छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो तुम मेरे लिए एक एयरफोर्स का गाना बना दोगे? तो मैंने कहा ठीक है, मैंने एग्री किया। लेकिन ठीक है, देखिए उन्होंने कहा कि जो मैं निशानी छोड़ के जाना चाहता हूँ, अब वो सारा चैलेंज मेरे ऊपर छोड़ दिया कि मुझे ऐसा गाना बनाने पड़ेगा जाके वो निशानी बने। तो मैंने बहुत मेहनत किया, विदिन 2-3 वीक्स के अंदर मैंने उसको बना के रिकॉर्ड करके भेज दिया एयरफोर्स वालों को। फिर उन्होंने उसका वीडियो बनाया, F-16 ये वो, तो वो बनाया। तो वो बहुत बना भी तो inspirational। इतना सोल टचिंग हाँ। बना कि मैंने सुना है कि वो गाना लोगों की वजह बना है एयरफोर्स join ज्वाइन करने करने। में। इतने लोग हैं ऐसे जिन्होंने वो गाना सुन के इंस्पायर हुए और जब भी Air Force उन्होंने join किया। एयरफोर्स वालों ने इसको एंथम बना दिया, एयरफोर्स का एंथम। एक जो और मेरा फेवरेट है, ख्याल रखना, उसका बताइए कि उसकी जो कॉम्पोजिशन और उसकी मेकिंग, उसका एक्सपीरियंस,
कि वो तो पूरा पाकिस्तान आज तक वो मैं जो है बताऊं कि हमारा मैं- फेवरेट है। जब भी निसार बज़मी साहब, द वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान, जब उन्होंने कभी भी मुझे बुलाया कि आलमगीर एक गाना तुमने गाना है, तो मैं आई वुड बी सो एक्साइटेड कि बज़मी साहब का मैं गाना गाऊंगा। तो ये ख्याल रखना बज़मी साहब ने बनाया जी। तो मैं गया था, तो शुरू में मुझे मुश्किल लगा थोड़ा सा, लेकिन बिकॉज वो इतना आसान गाना नहीं बनाते हैं, वो सिंगर के लिए मुश्किल कर देते ओके। हैं। तो फिर मैं चैलेंज लिया मैंने, फिर मैं उसे रिकॉर्ड हुआ, फिर बज़मी साहब थे वहाँ, तो जब ये चलने लगा तो फिर माशाल्लाह शोएब मंसूर ने इतना कमाल उसका वीडियो बनाया। गुड, बहुत कम ऐसे गाने होते हैं जो इतने सोल टचिंग आपको इमोशनल कर देते हैं सुनते ही। ये दिस इज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स के आंखों में तो आंसू आते ही आते हैं। बहुत। और एक और जो बड़ी बात है, जो एक और टैलेंट इसमें डिस्कवर हुआ, क्लेम टू फेम वाज बेंजामिन सिस्टर्स। Yes. इट वाज देयर डेब्यू सॉन्ग। हाँ जी, दैट वाज द डेब्यू। हाँ जी, बिल्कुल। तो सर ये बताइए, जब आप पाकिस्तान में होते हैं, हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से, लोग बाहर जाके वेकेशंस की बात करते हैं, हम कहते हैं हम पाकिस्तानियों को ज़रूरत ही नहीं है कहीं बाहर जाने की। कोई ऐसी जगह जो आपकी फेवरेट स्पॉट हो, जब आपका वेकेशन का दिल चाहे, रिलैक्स करने का दिल चाहे, तो आप कहते हो कि वहाँ जाना है? बिल्कुल, वो है जब स्वात शुरू होती है ना, स्वात जी, जैसे अब मलकंड से काला पहाड़ ख़त्म होता है और स्वात शुरू होती है, वहाँ शुरू में ही एक गांव है, उसका नाम है अमनदरा। अच्छा। अमन दरा। अमनदरा। ओह, वहाँ मैंने रेस्ट हाउस में, एक गेस्ट हाउस था PIDC का, समथिंग लाइक दैट, वहाँ मैंने ठहरा था। अच्छा। तो उसका जब शाम को छत में जाके बैठ के मैं सीनरी देख रहा हूँ, गांव का, रिवर, इतना खूबसूरत सीनरी, और मेरे सामने, आंखों के सामने बादल आए, गरज, चमका बादल का गरज, और बारिश हुई, बारिश खत्म हो गई, बादल चले गए। ये 2 घंटे के अंदर ये सारा कुछ हुआ। सब कुछ। वो जो सीन है ना, मैं भूल नहीं सकता। और पाकिस्तान क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड, इतना हमारी ब्यूटी है, खूबसूरत। बिल्कुल। यानी आप जो है इस तरह कभी अप नॉर्थ गई हैं छुट्टियों पर विद योर फैमिली? एक्चुअली छुट्टियों पे नहीं गई, लेकिन आसिम मैंने एक फ़िल्म की थी और उसमें मेरे दोस्त भी थे बहुत सारे, तो मेरे लिए वो वेकेशन ही हो गई। Okay. एंड दिस वाज हुंजा, वाह, क्या बात। गिलगित, ब्यूटीफुल। पस्सू, जाना है। भटूरा, क्या ओह माय बात। गॉड, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। क्या मुझे बात। ऑनेस्टली लग रहा था कि आई डाइड एंड गॉन टू हेवन। क्या बात। इतनी खूबसूरत जगह, और जो आप कह रहे थे डाइवर्सिफाइड, जी। तो एक जगह है जहाँ हिमालयन रेंज और कराकोरम रेंज मिलती है मिलती है। बटूरा के पास। Okay. तो वो एक पथरीले हैं माउंटेन्स और Okay. एक पे दरख्त हैं। Green. तो ऐसा लगता है आप एक तरफ wow. टर्न कर रहे हैं तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनारियो, Of और अब दूसरा course. टर्न करें तो दुनिया ही अलग है। और मेरा वहाँ पे जाके ये दिल करा था कि ना आदम की ज़ात यहाँ आए, humans इसको टच ना करें, क्योंकि आपको फिर कचरे और क्या बात रैपर्स और ये सारी जी, चीज़ें करने। नजर आएंगी। हाँ। हमारा अप नॉर्थ इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। of पता course. नहीं हम क्यों नहीं, अब तक मैं तो नहीं एक्सप्लोर कर पाई। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने, देखो जगहों पे मैं गई हूँ और ऑब्वियसली दे वर ब्यूटीफुल, लेकिन वो हुंजा की जब बात आती है तो मेरा एक ड्रीम है, अब मेरा नेक्स्ट वेकेशन स्पॉट Please do. हुंजा है जो मैंने जाना हाँ, है। प्लीज डू, definitely. एब्सोल्युटली। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम तो पाकिस्तान में रहते हुए, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट, लेकिन वहाँ पे इतने फॉरेनर्स थे, इतने फॉरेनर्स जी, थे, चाइनीज I've तो heard. बिकॉज उनका रूट बनता है, हाँ. बट देयर वर सो मेनी फॉरेनर्स जो कि बैक पैकिंग करके वहाँ आते हैं, दे लिव देयर फॉर 2-3 मंथ्स, उन्होंने अपने घर लिए हुए होते हैं। जो आप ऑर्गेनिक की बातें कर रहे थे, वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है क्या बात। एंड 100% लिटरेसी रेट। बहुत। I've heard brilliant. हुंजा में, yes. क्या बात। चलें जी, इतनी मज़े की बातें हो रही हैं, बट इट्स टाइम फॉर आवर फर्स्ट ब्रेक। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद आते हैं और फिर बहुत सारे मिली नगमे भी आज हम आपको सुनाएंगे।
सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सबको पीटीवी के देखने वाले को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और हमारी आज ईद भी है, जश्न आज़ादी भी है। आलमगीर साहब यहाँ पर हैं, जाले इज़ विद अस। तो जी जाले से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमें कोई शर्मीन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है जी। और वो ये है कि क्योंकि आलमगीर साहब यहाँ मौजूद हैं तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात होगी कि आप मेरे साथ में मिली नगमा गाएं। चलें। अरे वाह। वाह, थैंक यू। चलें। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद तुझे सोनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा तेरे दम से शान हमारी तुझसे नाम हमारा जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे आजाद हम देखे आजाद तुझे हम देखे आजाद तुझे सोनी धरती वाओ, वंडरफुल, व्हाट एन ऑनर, व्हाट एन ऑनर। श्योर जो हमारे ऑडियंस हैं इस वक्त वो उन्होंने बहुत ही एंजॉय किया होगा ये। और मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे सुन के। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, बहुत वंडरफुल। अच्छा। आपको अंदाजा नहीं, आई डोंट थिंक एनीवन वुड बी हैप्पियर देन मी राइट नाउ। आई कैन such an honor. पता है Such an honor. जाले तुम्हारी शक्ल पे नजर आ रही है तुम्हारी खुशी। हाँ Yes, I can't hide it. But सर thank you so much. बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट है सर पीटीवी गोल्ड। उसमें हम क्या करते हैं कि यूजली तो उसमें जो पीटीवी के पुराने सॉन्ग्स हैं वो करते हैं, मगर आज जो कि हमारा 14 अगस्त का जश्न आज़ादी का शो है तो उसमें हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे कुछ क्लिप्स जो हमारी लीडिंग सिंगर्स जो थी उनके जो मिली नगमे हैं, तो वो हम आपको यहाँ दिखाते हैं। प्लीज ठीक है जी, तो लेट्स सी पीटीवी गोल्ड। सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है मेरी सरजमीने वतन है मेरी सरजमीने वतन है मेरी सरजमीने वतन है मेरी सरजमीने वतन। तेरी अजमत पर सदा झुकती रहे मेरी जबीन गुलज़मीन ख्याल में एक रोशनी मेरा पाकिस्तान हम इसके रखवाले ये हम सब की शान। What a fabulous collection. सर आप
आपने ये सारे गाने सुने, आपका आजकल जो हमारा पाकिस्तान में स्पेशली म्यूज़िक सीन है उसके हवाले से आपने कभी सोचा कि आप वापस आएँ, म्यूज़िक एकेडमी बनाएं, कुछ चेंज लाएं, कुछ चेंज करने की ख्वाहिश है? में चेंज तो नहीं, बिकॉज दे हैव डन द चेंज ऑलरेडी। अच्छा। जो आज का म्यूज़िक है, मैं तो अपना जो मेरे टाइम के जो म्यूज़िक था जैसा था वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो उसी को बरकरार रखूँगा और इंट्रोड्यूस करूँगा कि जैसा पहले होते थे एक साथ सब लाइव हर चीज़ होता था, अब सारा मशीन और कंप्यूटर में चले गए। तो वो अच्छा, और मैं से मेरी जो आपने कहा ना अबाउट एकेडमी खोलने का और समथिंग, बिकॉज मैं अभी टाइम चेंज हो गया तो मैं ऑनलाइन टीच करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे दुनिया से मेरे स्टूडेंट्स आते हैं स्काइप में। हाँ हाँ, अच्छा स्काइप, ओके। मैं तो आई गिव यू मेरा ईमेल है, सब वहीं सब आते हैं पहले, तो वहाँ से फिर शुरू होती है कि हाउ टू सेट अप एंड ऑल द। तो आप वोकल स्टेज करते हैं? स्काइप में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो मैं बताता हूँ किस तरीके से। अच्छा, और जो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है वॉइस की ना, तो मैं नॉट नेसेसरीली कि एक ही एक्सरसाइज सबको दूंगा। अच्छा, सबको किसी का जो सांस कम है तो उनको सांस बढ़ाने का एक्सरसाइज, किसी का अगर वो बेस कम है, शार्प ज़्यादा है तो उनको थोड़ा सा बेस ज़्यादा करने का एक्सरसाइज दूंगा। तो इस तरह डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं मेरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज दैट, दैट्स अमेजिंग। अच्छा सर, जो आजकल की दौर में सिंगर्स हैं उनमें आपकी नज़र में कौन है, कोई आपके फेवरेट्स जिनको आप देखते हैं कि कोई आपको जिसमें आपको बहुत पोटेंशियल लगती हो कि ये है, इसमें वो दम है? हाँ, एक तो जो हमारे जो रियल म्यूज़िक जो सिंगर्स थे उन लोग सब तो चले गए, थोड़े से रह गए। आबिद परवीन, राहत फ़तेह अली, सज्जाद अली, शफकत सज्जाद अली, ये जो हैं जो सीखा हुआ म्यूज़िक है। उसके बाद फिर आते हैं हम सारे जो मॉडर्न है, बिल्कुल पॉप एंड रॉक एंड ये सब आते हैं। उन लोग भी, उसमें से भी एक दो ऐसे अच्छे हैं जैसा आतिफ असलम, आई डू लुक फॉरवर्ड के वो। अच्छा, अच्छा, उनका पसंद है आपको मेरा म्यूजिक? फ्लैग लेके वो आगे, अच्छा आगे बढ़े, बढ़ा रहा है। अच्छा, वाओ वंडरफुल। तो सर आप ये बताइए कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कोई ऐसी बात जो कि आप चाहें कि हमारे मुल्क में इस वक्त उस चेंज की ज़रूरत है, जो आप करवाना चाहें? कोई शिकायत तो कभी नहीं हुई अपने हमवतनों से? नहीं, वैसे ऐसे बहुत वाक़या हुए हैं जिसमें मैं हर्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं कभी भी शिकायत नहीं करता हूँ, मैं कभी भी नहीं करता, दरगुजर कर देते हैं उसको खा पी जाता हूँ। अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होने देते कभी किसी को? किसी को नहीं। कोई और उनको मैं कुछ भी मुझे अगर बुरा भला भी कहे तो फिर भी मैं जवाब नहीं देता हूँ, कभी भी नहीं दिया। लेकिन आपको मैं इमेजिन नहीं कर सकती कोई कुछ गलत कह सकता है। आप इतने बड़े हमारे लेजेंड हैं, वी प्राउड। ओके, यानी आप बताइए कि बचपन से हम कितने मिली नगमे सुनते रहे हैं, तो आपका एनी वन ऑफ योर फेवरेट्स जो कि आपके दिल के बहुत करीब हो? मैंने भी गाया सोनी धरती, सोनी धरती प्लस वाइटल साइंस का। अच्छा, दिल मैं कहने वाली थी तो हम सब ने क्योंकि सुना ये है। हमारी जब भी स्कूल में सेलिब्रेशन होती थी, एक ही और एक जज्बा जुनून तुम्हें कहा, बहुत सारे और सारे भी नूरजहां साहिबा के जितने भी गाने हैं जो उन्होंने जंग के लिए भी गाए, फौजियों के लिए गाए, आज तक वो उसी तरह से जवान है वो नगमे हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारी यादों में। मेरे रीमेक्स होते हैं, इनके बारे में आपका क्या है कि जो पुराने गानों को दोबारा रीमेक करते हैं या रीमिक्स करते हैं? ठीक है, मेरे ज़माने में भी तो अभी तो जस्ट 10-20 ईयर्स अगो की बात कर रहा था, उस वक्त हम जब कौमी नगमा बनाते थे जी, तो वो हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ना पैसे के लिए, ना फेम के लिए, ना कुछ और के लिए, सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत, एक जज्बा था, जज्बात बिल्कुल था ना, उसके लिए करते थे, दिल से करते थे। क्योंकि वही जज्बा फिर वो गाने में भी आता था और फिर वो सुनने वाले को समझ में आता था। तो ये तो है, लेकिन अच्छा, मेरे ख्याल में बातें काफ़ी होगी सर से। हमारे साथ अगर आलमगीर एक लिविंग लेजेंड हमारे साथ हैं तो हम फरमाइशें तो करते रहेंगे, थोड़े से आप हमें सुना दें। तो जी, सबसे पहले जो भी आपका अपना पसंदीदा मिली नगमा है वो हमें थोड़ा सा सुना दीजिए। ऐ अर्ज़ हसी जिंदा आइंदा रहे तू, हम लोग यही एक दुआ मांग रहे
जाग रहे हैं। है अर्ज़ हसी जिंदा पाइंदा रहे तू, हम लोग यही एक दुआ मांग रहे हैं। वंडरफुल। सर एक बात बताएं, आप बाहर रहते हैं लेकिन आप पाकिस्तान की इतनी मशहूर लेजेंड हैं, तो जब आप वहाँ पे घर से बाहर निकलते हैं तो लोग आपको पहचानते भी होंगे, तो कैसा महसूस होता है वहाँ पे? एक मज़े की बात बताता हूँ, वहाँ ज़ाहिर बहुत कम नज़र आते हैं मेरे पाकिस्तान के। अच्छा। ज़्यादातर मुझे अमेरिकन होते हैं या कोई और कंट्रीज़ के भी होते हैं। हाँ। तो मुझे मौका मिलता है कि मैं शॉर्ट पहन के पहन के मैं टी शर्ट पहन के चला जाऊँ। कोई ना मुझे यहाँ तो ये कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कैसे बेहुदा कपड़े पहन लिए। कभी ऐसा हुआ है कि बड़े रिलैक्स कपड़ों में टी शर्ट बिल्कुल, शॉर्ट्स में बाहर बिल्कुल, निकले हुए कोई पाकिस्तानी मिल गया? ऐसा भी हुआ तो पकड़े गए एक दो दफ़ा। उन्होंने तो कहा होगा सर आप तो बड़े मॉडर्न हैं। अच्छा जाले बताओ, माशाल्लाह से होस्टिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, सिंगिंग इतनी ब्यूटीफुल करती हो, अच्छा गाना गाया। बहुत अच्छी वाकई। She is a super girl basically, multi-talented. तो ज़िंदगी में बहुत होते हैं, सेट किए हुए होते हैं अपने टू डू लिस्ट के ये करना है, ये करना है। कोई ऐसा काम जो अपने मुल्क के लिए सोचा हुआ हो कि ये पाकिस्तान के लिए मैंने करना है? यार शमीन, मैं आई ऑलवेज थॉट कि acting was my passion, which still is, right? So music has always been something जो ingrained है, क्योंकि मेरे आबाओ अजदाद से ये सिलसिला चला आ रहा है। अच्छा। मेरे फादर भी गाते थे, मेरे चाचा भी गाते थे, मेरे दादा तो मौसीकार थे। सो हमारे ख़ानदान, सलमा आगा मेरी पप्पो लगती हैं। सो ये पूरा एक म्यूज़िकल ख़ानदान। अच्छा। सो मेरा हमेशा, लेकिन मुझे हमेशा डर ये लगा, जो कि आई थिंक आजकल लोगों को नहीं लगता, ये लोग सीरियस म्यूजिशियंस हैं। मैं नॉन सीरियस म्यूजिशियंस उनको कहूँगी जो कि बस सिर्फ फेम के लिए एक वीडियो के हवाले से आते हैं और उनको फ़न की कदर नहीं है। तो मुझे हमेशा ये डर लगा कि मैं, क्योंकि मुझे इससे इतनी मोहब्बत है कि मैं ख़राब नहीं करना चाहूँगी। कोई गाना इस तरह नहीं गाऊंगी कि उसमें सुर गिर जाए या ताल की कमी हो या कुछ इस तरह से कमी देखी रहे, डिसरिस्पेक्ट हो। तो मुझे बहुत शौक है कि मैं एक मेरी नगमा कंपोज करूं और गाऊं, और मैं इस वजह से सीख भी रही हूं, मैं रियाज भी करती हूं। और मैंने अभी एक YouTube चैनल लॉन्च किया है। Of course, congratulations, Thank मैंने you देखी so वीडियोस much. की। Thank you. और इसकी बेसिक वजह आसिम ये है कि हमारी ख़वातीन की कोई आवाज़ नहीं है। हम जो नज़र आते हैं, आप जैसे हैं, चले आप एक होस्ट हैं तो फिर भी आप अपनी पर्सनालिटी के साथ आते हैं। जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं सिर्फ एक किरदार होती हूँ। सही। लोग मुझे नहीं जानते, मेरी आवाज़ को नहीं पहचानते। मैं एक माँ हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, मैं काम करती हूँ, तो मेरी एक यूनिक आवाज़ है जो एक यूनिक पाकिस्तानी औरत की आवाज़। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया भर में भी वो लोग जान सकें कि हम लोग यहाँ कैसे रहते हैं बिना किसी बनावट के। एक पाकिस्तानी एक औरत पाकिस्तानी की औरत एसेंस क्या है, कैसे रहती है, क्या करती है, एग्जैक्टली एसेंस क्या है। सो ये मैं करना चाहती हूँ। एक्चुअली दिस वाज बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे इंडिया से भी ऑफ़र आई थी एक ज़माने में, बिकॉज मेरे दादा का ताल्लुक वहाँ से था। तो मैं यहाँ की हूँ, मेरी मिट्टी ये है, मेरा देश ये है, एंड मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान भी यहीं से हो और मैं फिर इसकी पहचान बनूँ। सो ऑब्वियसली बहुत अच्छा। तो इसके साथ ही इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट ब्रेक। तो आप लेंगी ब्रेक? बिल्कुल। कहने की ज़रूरत नहीं है नाजरीन, वी हैव द मोस्ट अमेजिंग सर आलमगीर विद अस एंड द ब्यूटिफुल जाले सरहदी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक। अल्लाह का एहसान है, हमारा पाकिस्तान है। हम आन, हम शान, हम इसकी जान है। हम Dear, how did you reduce so much of weight? Please share something. ये एक्सेंट क्यों बदला पड़ते? Sorry, हाँ, अदाकारा है। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।
जान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम इसकी जान हैं, हम पाकिस्तान हैं। वंडरफुल, अमेजिंग। आज तो हम ट्रीट दे रहे हैं अपने व्यूअर्स को, इतनी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स। जितना हम इंजॉय कर रहे हैं आई एम श्योर ऑडियंस ने बल्कि इससे ज़्यादा ही इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। हम जितना भी आपका शुक्रिया अदा करें कम मैं खुद होगा, enjoy सर। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में आप शो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। सोशल मीडिया पे आजकल उसका दौर है सर, हर कोई सोशल मीडिया पर है। हमारा ये जो सेगमेंट है इसमें व्हाट वी हैव डन इज़ के क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो हमने जो कुछ लोग आपकी ट्रोलिंग करते हैं, कोई मीम कमेंट्स, वो हमने वो सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। हम तो आपको दिखाएंगे। वो हम आपको दिखाएंगे। दिखा सकते हैं on air? हाँ जी, और वो उसको आपने जवाब देना है, अच्छा ठीक है? डन। तारों का जहां, हर रंग अजमा, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सोशल मीडिया वाला जो है वो हम दिखाते हैं आपका। लेट्स सी। ओह माय अच्छा गॉड। पढ़िए। आपको तो ये भी मौज है, शूट फ्री में साथ पाइए। वाह। ये उर्दू में पैसे नहीं उन्होंने कहा साथ में फ्री पैसे। अच्छा, फिर पैसे भी मिलते हैं। अच्छा आपको अगर टेंशन है तो आप आ जाइए, आप करिए पढ़िए। अच्छा जी, नेक्स्ट। खुला मैदान। अच्छा, यू डिजर्व फॉर हॉलीवुड। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। थैंक यू लाइव बोन। यस, आई टोटली डिजर्व फॉर हॉलीवुड। आई नो। Dear, how did you reduce so much of weight? Please share something. ये एक्सेंट क्यों बदला पड़ते हैं? सॉरी, हाँ, अदाकारा है, थोड़ी सी चीजें आ जाती आ हैं। जाती है। सो बेसिकली ये मुझे बताना चाह रही हैं कि मैं बहुत ही मोटी हुआ करती थी पहले किसी ज़माने में। पता नहीं कब थी ऐसी मोटी, आई एम सो सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कामनेस? थैंक यू। ये तो गलत बातें नहीं है यार। नहीं तो क्या हमने थोड़ा सा मेलो कर हमने दिया। डरा दिया था तुम्हें हाँ। ट्रोलिंग कह के, सिर्फ ट्रोलिंग नहीं है। कामनेस की वजह ये है कि अंदर से इंसान खुश होता है, ठीक है। सब जो है वो बाहर की खुशी ढूंढ रहे होते हैं, बाहर के ज़राए से उनको महसूस हो रहा होता है कि उनको खुश होना चाहिए, चीज़ें ख़रीद के लाद के, लेकिन एक्चुअल खुशी जो होती है वो आपको अंदर से मिलती है। अगर आप अंदर से सुकून में हैं, अगर आप शुक्रगुजार हैं, ग्रेटफुल हैं हर चीज़ के लिए, तो इसी तरह से काम कर सकते वंडरफुल, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये एक और आ गया। हैं। ओह, येलो मोड इज़ ऑन, यू आर सब्सक्राइब डियर जाले बिकॉज यू टॉक, और ग्लासेस है मेरे इमोजी, एंड आई वांट टू टॉक टू यू, यू आर ब्यूटी विद ब्रेन। अच्छा वाह। नाइस। ब्रेन्स। थैंक यू इमरान। वन। अच्छा जी, that's जाले it. सारे वैसे कमेंट्स पहले पढ़े हुए थे, नजरों से गुजरे हुए थे, जी, ये जी, सारे जी। ये सब नए थे। अच्छा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओह मैं रियली? सबको जवाब देती हूँ। तो कभी अफेक्ट, आर यू अ सेंसिटिव पर्सन? आई एम अ सेंसिटिव पर्सन, बट आई टेल यू मोस्टली जब भी मैंने किसी नेगेटिव कमेंट का जवाब दिया तो मुझे डीएम आया है, डीएम डायरेक्ट मैसेजिंग पर्सनली कि सॉरी मैं 12 साल की हूँ, मुझे आप बहुत पसंद है, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही मैसेज किया था कि आपकी नज़रों से एकदम से टोन चेंज हो जाती है। ये सर भी आपका करते हैं, सोशल मीडिया के attention बारे में क्या है? तो मैं फेसबुक में लाइव आता हूँ। अच्छा। एवरी लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, तो okay. उसमें इतने आते, मैं ट्राई करता हूँ कि सबको जवाब दूँ, बट यू नो व्हेन देयर इज सो मेनी फ्यू हाँ, बहुत ज़्यादा 20-30,000, तो फिर मुश्किल होता है कि मैं कैसे हाउ डू आई। अच्छा। तो फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों सबका मैसेज का थैंक यू। मैं सबको जवाब नहीं दे सकता, तो लेकिन थैंक यू सो मच। लेकिन आपको लगता है कि इन टुडेज डे एंड टाइम सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट हो गया है, इसकी इम्पोर्टेंस? सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि इट्स आई मीन इफ यू टेक इट आउट राइट नाउ, हम लोग ऐसे होंगे जैसे मिडिल ऑफ द ओशन, सही, लॉस्ट, एब्सोल्युटली लॉस्ट विदाउट अ लाइफ जैकेट। अच्छा जाले, वी वर वेरी स्वीट टू यू। हमने जो ज़्यादा ट्रोलिंग थी वो कमेंट्स डिलीट कर दिए, क्योंकि हमने कहा कि आपका दिल न खराब। आप अगर करते ना ऐसे ऐसे बाकी जाले को हम एक तो ऐसे दिखाते हैं, मजा आता है, वो फिर जवाब भी मैं अच्छे देती हूँ, मिलते मैं देती हूँ। किसी ने अच्छा। आज ही मेरे साथ हुआ, मैं लफ्ज़ नहीं लूँगी, लेकिन किसी ने बड़ा कोई नाशाइस्ता सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेरे लिए, तो मैंने नीचे, और एक खातून थी कोई, तो मैंने नीचे जाके सिर्फ लिख दिया कि अपने दस्तखत क्यों छोड़ के जा रही हैं आप, बस मैंने ये कहना था। और मेरे जितने फैंस थे उन्होंने उनके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, खुद ही बोलना शुरू कर दिया। बस
चलिए जी। अच्छा, तो यू वन ऑफ दोस्त के जवाब देने में बिलीव करती हूँ, इग्नोर नहीं करती। हाँ, नहीं अच्छी बात है इंसान को। एंड शी इज वेरी एक्टिव। मैं रोजाना सबसे ज्यादा जब मैं उठता हूँ ना तो इंस्टाग्राम में इसकी रोजाना लुक होती है। हाँ, एवरी डे। हाँ, I'm one of those. अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है बड़ा वो- मजेदार segment हाँ, ये है सर, इसमें हम 10-10 सवाल पूछते हैं और आपने बड़े जल्दी और इंटरेस्टिंग से उसके जवाब आते हैं, चटपटे जवाब। चटपटे से जवाब। सितारों का जहां हर रंग जवां खुशी का है ये पल। अच्छा, इससे पहले कि हम ये सेगमेंट करें, आई वुड लाइक टू थैंक नबीला सलोन, जिन्होंने हमारे ऑफिशियल स्टाइलिंग पार्टनर हैं हमारे शो के। उनकी टीम आती है, हम जो आपको इतने प्यारे हमें गेस्ट खूबसूरत सेलिब्रिटीज बनाती है। हाँ जी, तो उनका हम शुक्रिया अदा करना Thank you चाहते so हैं। much. थैंक यू जी। तो लेट्स स्टार्ट। जाले, आर यू रेडी? I am totally. ठीक है, Born जल्दी ready. जल्दी जवाब, ठीक है, जो दिमाग में आए बोल देना है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसी पाकिस्तान की कौन सी एक्ट्रेस है जो तुम्हें लगता हो उसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है? इकरा। ओके। ओके। हार्ट थ्रॉप पाकिस्तान का। फवाद खान. एक चीज़ जो ड्रामा इंडस्ट्री की चेंज करना चाहती हो तुम? जो लव ट्रायंगल्स है ना वो बस अब खत्म हो जाने चाहिए. हमारी स्टोरी लाइन। थैंक यू. यस, स्टोरी लाइन ऑफ लव ट्रायंगल. वो और एक सास बहू का चक्कर भी बहुत हो गया। सास बहू फिर चलो घरों बता। होते हैं, मतलब हाँ। ये क्या एक लड़की दो लड़के. चलो, रिएक्ट वन वर्ड टू द फॉलोइंग रियलिटी शोज। फेक. सेंसर बोर्ड। देयर इज नो सेंस. रीमेक एंड सीक्वल्स। Yes, if they're done correctly, then why not? अवार्ड सेरेमनीज। Waste of time. वन थिंग यू मिस अबाउट योर सिंगल लाइफ। I don't even remember my single. अच्छा, इतना कितना अर्सा हो गया शादी को? 13 years. माशाल्लाह। अभी 19 जुलाई को हो गया. अच्छा, तो कुछ नहीं याद सिंगल लाइफ के बारे में। चलो, अच्छा, एक अपने बारे में एक ऐसी सच्चाई जो तुम एडमिट करना ना पसंद करती हो। मुझे गुस्सा बहुत आता है. अच्छा, बहुत. ओह रियली? लगता नहीं है देख के। बहुत अच्छी तरीके से छुपाती हूँ. वेरी नाइस। एक चीज़ जो तुम्हें लगता है कि आदमी को औरत के बारे में समझनी चाहिए। औरत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. नहीं समझ सकते? रियली? ओके। ट्रू और फॉल्स? आई एम द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान। फॉल्स. पीपल से मैरिज इज द एंड ऑफ एक्ट्रेस करियर। फॉल्स. ब्रैकेट्स, कॉमा, अंडरलाइन. रियली? तुम्हें नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है? मेरी तो बेहतर हो गया. ओके। इफ यू वांट टू स्टे इन मीडिया वर्ल्ड, इन मीडिया, तुम्हें लगता है कि ज़रूरी है अपना इंस्टाग्राम रोज अपडेट करना? Yes. You think it makes a difference? It does. You have to stay connected with your audience. And now the audience is right at your doorstep, and your doorstep is all the socials. So yes. And with that we're done. ओके, Wonderful answers, जाले। सर, अब आपके क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे मुश्किल पूछूंगा। होगा मेरे लिए कि मैं म्यूजिक के अलावा और मेरा टाइम किसी चीज़ पे नहीं इंटरेस्टेड। अच्छा, वैसे ही तो आप बता चुके हैं कि आजकल के दौर में आपकी नज़र में सबसे बेस्ट सिंगर कौन है? जो अब मेरा फ्लैग लेते हुए आगे जाने वाला, हाँ जी, आतिफ असलम। आतिफ असलम। अच्छा, कोई ऐसा फैन जिसको आप कभी भूल नहीं सके? ऐसे हैं बहुत, अभी मीडिया की वजह से मुझे पता चला जी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मेरे जो ऐसे फैंस हैं जिनके पास मेरे हर गाने सारे चीज़ अच्छा, पूरी कलेक्शन है उनके तो पास। मुझे भेजते हैं, जो मुझे याद नहीं है वो गाने मैंने गाए हैं, वो ऐसे ऐसे गाने भेजते हैं मुझे। ओके। अच्छा सर, इस महीने बेस्ट थिंग आपके साथ क्या हैपन हुई है? आई थिंक आई एम सो हैप्पी एवरी डे कि मैं आई कैन नॉट That is so nice. So nice. अच्छा, कोई अच्छी सी सर, कोई ऐसी यादगार आपके बचपन की, वो उसके बारे में बताइए। कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी आपकी हो? मैं 12 साल का था जब जो पहली दफ़ा मैं किस तरह सिंगिंग में इंटरेस्टेड हुआ, तो वो एल्विस प्रेस्ली का गाना बज रहा था। मैं जब वॉक करके जा रहा था मेरे गली से, तो एक किसी के घर में ये बज रहा था एल्विस प्रेस्ली का गाना। अच्छा। तो वहाँ से मेरी वहीं रुक गया मैं, और मैं सुनता रहा, उनके विंडो से आवाज़ आ रही थी, मैं सुनता रहा, वहीं खड़े 1 घंटे तक मैं सुनता रहा एल्विस प्रेस्ली का गाना सुन के। मैं बिल्कुल
मतलब मैजिक हो गया था मेरे लिए। अच्छा, उसके बाद मैं आई फाउंड आउट कि ये किसका गाना है, कौन सा गाना है। फिर मैं उनका फ़ैन हो गया एल्विस प्रेस्ली का। फिर उनके गाने में गाना शुरू किया। गाते रहता स्कूल में, तो बच्चे गिराव करते थे। इस ये तो तरह हमें से पता आपके ही लिए नहीं था। स्टार्ट हुआ। ये तो हमें पता नहीं था कि आप एल्विस प्रेस्ली के गाने गा रहे हैं। देखिए सर, देखिए। अच्छा जी, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं सर? आजकल के दौर में तो स्ट्रेस बहुत होता है। हाँ, मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं। अच्छा, ये बेस्ट पॉलिसी है जाले, एंड यू शुड लर्न दैट हाँ, आल्सो। हेल्दी रहने देनी का चाहिए, देनी चाहिए। स्ट्रेस देने को 24 मानता hours हूँ। मैं म्यूज़िक के अंदर सोचता हूँ, म्यूज़िक खाता हूँ, म्यूज़िक ड्रीम देखता हूँ म्यूज़िक। तो वो मेरे लिए कोई स्ट्रेस आ ही नहीं सकता है, बिकॉज म्यूज़िक इज सो हैप्पीनेस, सो मच ऑफ हैप्पीनेस कि थोड़ा सा कुछ हुआ तो फौरन म्यूज़िक ने वो उसको stress reliever रिपेयर है कर आपके दिया लिए। एक सेकेंड में। और बारिश में आप क्या करते हैं? ओह, आई लव बारिश। यकीन करें, अमेरिका में क्या है कि वो घर बंद होते, गराज में गाड़ी है, गराज भी बंद है। जैसा बारिश की आवाज़, थंडर की आवाज़ आती है, मैं भाग के जाता हूँ नीचे, गराज खोला और बारिश में निकल जाता हूँ। बारिश में नहाता हूँ, बारिश में। Really? हाँ, वो मैं वहीं रहता हूँ जब तक बारिश ना ख़त्म हो जाएगा। मेरे काफ़ी 8-10 घंटा भी मैं रह सकता हूँ। अच्छा, बारिश देखते हैं। आपको पता है ना, आई एम बंगाली जी। तो मैं वो अभी तो बांग्लादेश बन गया, वो ईस्ट पाकिस्तान था जब मैं वहाँ रहता था। जी। तो वहाँ तो बारिश ही बारिश होते थे, इतनी बारिश होते थे। तो बारिश से मेरी, और ये म्यूजिकल है, वेरी म्यूजिकल बारिश जो है, rhythm अच्छा है। सर, आपने रॉबिन घोष साहब के साथ बहुत काम किया, तो और फिर मतलब आप म्यूजिक डायरेक्टर्स तो एक से बढ़कर एक है आपने जिनके साथ काम मैंने किया। सोहेल राणा के साथ काम किया निसार वज़ीर एज साहब। एन असिस्टेंट। अच्छा। गिटार बजा के उनके साथ कंपोज जब कर रहे थे, तो जब आईना फिल्म बनी थी जी। तो उस वक्त पूरे 1 साल मैं रॉबिन घोष और शबनम के साथ ही मैं रहता था, वहीं उन्हीं के घर में। ओके। और जैसा उठे तो जब रॉबिन घोष का मूड हुआ तो रॉबिन दादा आते थे, हारमोनी पे बैठे, मैं गिटार लेके बैठा, तो हम बजाते थे सर मुझे दिल से ना भुलाना, वादा करो साजना, ये सारे गाने जो है ना, मैं खुद गिटार बजा रहा था जब बन रहा था गाना। हालांकि है हमारा जश्न आज़ादी का शो, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फिल्मी गाना भी हो जाए। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज तो दिल करता है कि बस फरमाइशें करते रहें और आपको सुनते रहें। बस टाइम ना खत्म हो शो। बिल्कुल, पर क्योंकि हमारा शो जो है उसका एक टाइम होता है और जश्न आज़ादी का मौका है, और इस मौके पर ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी पाक अफवाज जो हमारे मुल्क का एक सरमाया है, सरहदों पर जो आजकल हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, वो भी एक जंग है, फ्रंट लाइनर्स, तो उनको भी हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं इस मौके पर। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। उनकी ये एफर्ट्स जो हैं, उनकी ये सारी सैक्रिफाइस जो है, वो इसलिए है कि हम अपने घरों में सुकून की नींद लें, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तो उसके लिए हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल में इस शो का इख्तिताम जो है वो कैसे हो सकता है कि आलमगीर सर हमारे साथ हों और हम ख्याल रखना इनके साथ ना भूलना। जी। और बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे शो पे, एंड थैंक यू सो मच जाले दैट यू केम। इट वाज अ वेरी स्पेशल ओकेजन, एंड मेरे जहन में जब हम गेस्ट लिस्ट पर आ रहे थे तो मेरे जहन में आपका नाम है। मैंने कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, यू आर सो म्यूजिकल। आलमगीर साहब के साथ आपकी एक वो भी मैं तो होती है। आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मेरी आलमगीर साहब से मुलाकात करवा दी। सर बहुत शुक्रिया, हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि आप हमारे शो पर आए और इतना अच्छा आप लोगों ने हमारे साथ एंटरटेन किया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके सामने हाजिर होंगे मैं और शर्मीन। और तब तक हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिलों की मुसाफिरों को उजालना है, वफा से आसूदा साथों को संभालना है, उम्मीद सुबह
ख्याल रखना, 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 ख्याल रखना। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रमा, सितारों का जहां। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबां सितारों का जहां। चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का